और अभी हम आ गए हैं तारामंडल। तारामंडल आने से पहले हम रिसर्च कर रहे थे कि थोड़ा बहुत जाने कि तारामंडल के अंदर है क्या 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 कैसे सिस्टम है। तो बहुत सारा बैड एक्सपीरियंस है। बैड एक्सपीरियंस कैसे है लोगों का कि यहाँ का टिकट प्राइस बहुत ज़्यादा है और अंदर कुछ खास नहीं है। तो चलिए आज यही देखने हम आए हैं। भारी दोपहरी में हम निकल गए थे यही देखने की यहाँ का बैड एक्सपीरियंस क्यों है लोगों का। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं टिकट प्राइस कितना है। देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था, बहुत लोग आ गया था। तो टिकट 100 रुपया है जो कि पर पर्सन है, छोटा बच्चा के लिए कम है, शायद हम नहीं देख पाए। उसके बाद टिकट कटाने के बाद हम वेट करने लगे क्योंकि हमारा 2 बजे से शो था, बहुत लोग वेट कर रहा था। उसके बाद लाइन में लग गए। लाइन में लगने के बाद धीरे धीरे चेकिंग हुआ। फिलहाल अभी एंट्री कर चुके हैं तारामंडल के अंदर बहुत मशक्क़त के बाद। तो कुछ ऐसा रास्ता है, देखिए ऐसा ही कुछ रास्ता है, बहुत ऊपर तक शायद जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से लाइन लगना पड़ेगा। लाइन इसलिए लगाया जा रहा है कि यहाँ से शुरुआत होगा 3D चश्मा मिलने का। यहीं से आप चश्मा लेकर अंदर जाएंगे, यहाँ पर फिर टिकट चेक होगा, उसके बाद जाएंगे 3D शो देखने और आगे बताएंगे कि मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस था, क्या सही है क्या गलत है, आगे बताएंगे आप लोगों को। देखिए वो क्या लिखा हुआ है, 3D चश्मे को क्षति पहुंचाने से 4000 रुपया जुर्माना। भाई साहब ये 4000 रुपये है, जुर्माना भरना पड़ जाएगा। तो चालू हो चुका। कि आप किस चीज से बने हैं? हाँ, बिल्कुल सोचा है। क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ कहाँ से आया? हाँ जरूर, मैंने सोचा था। क्या आप जानते हैं कि हम सभी तारों की धूल से बने हैं? तो आइए मैं दिखाता हूँ कि आप ब्रह्मांड के इतिहास से कैसे विस्तारित ब्रह्मांड अब 3 जिससे हमारे आधुनिक ब्रह्मांड के निर्माण खंड बन रहे हैं: इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ब्रह्मांड अब 380,000 साल का हो गया है। इलेक्ट्रॉन कहे जाने वाले कण धीमे हो गए हैं और प्रोटॉन की ओर आकर्षित होने लगे हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है और हर प्रोटॉन में एक जैसा पुरानी है। 10 करोड़ साल वायुमंडल में भाप तरल में बदल जाती है और बारिश होने लगती है। वर्षा हजारों वर्षों तक होती है। पूरी धरती में पानी भर जाता है। कोशिकाएं कहीं अधिक तेजी से बढ़ी, लेकिन सामने एक बुरा आश्चर्य था। इन नई सुपर कोशिकाओं से निकला ऑक्सीजन और वायुमंडल में निर्मित होते होते इसने हमारे ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया। अत्यधिक प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन ने बड़ी संख्या में कोशिकाओं को विषाक्त किया और वे सामूहिक विलुप्त। लेकिन कुछ कोशिकाएं बच गईं। जब उनकी प्रतियां बनी, उन्होंने दुनिया को इस नई गैस को सहन करने, यहाँ तक कि उपयोग करने में सक्षम कोशिकाओं से भर दिया और जीवन आगे बढ़ता गया। कुछ कोशिकाओं ने एक साथ कार्य करके समूह बनाए, जब तक कि वे पहले बहुकोशिका वाले जीव नहीं बन गए। कई पीढ़ियों के दौरान उनके रूप धीरे धीरे बदलते गए।
कुछ मौलिक सूक्ष्म अणु सरल कृमियों में विकसित हो गए थे। जल्द ही उन कृमियों का विकास हुआ और आदिम मछलियां बनी। रक्त कोशिकाओं में लोहे का उपयोग करते हुए इन्होंने ऑक्सीजन और कैल्शियम ग्रहण किया। डायनासोर कहलाए। 10 करोड़ से भी ज्यादा सालों तक डायनासोर ने धरती पर राज किया। ये अणुओं के महाराजा थे। और फिर एक विशाल धक्के ने पर्यावरण को इतनी तेजी से बदला कि जीवन के कई रूप जीवित न रह पाए। डायनासोर का युग समाप्त हो गया, लेकिन कुछ प्रजातियां जीवित रही। डायनासोर के खत्म होने के बाद परमाणुओं के बेहतर संयोजक स्तनधारी उनकी जगह लेने के लिए आ गए। प्रकृति के नियमों के अनुकूल बनते हुए उन्होंने नई जीवन शैली अपनाई। जैसे जैसे प्रजातियां खत्म हुई और नई प्रजातियां पनपी, इस वंश वृक्ष ने पीढ़ियों का रूप निर्धारित किया। फिर लाखों साल बाद वंश वृक्ष की एक दूर की शाखा पर नए स्तनधारी बंदर बन गए। कई पीढ़ियों के बाद इस शाखा की एक टहनी पर कुछ बहुत ही अजीब बंदर आ गए। ये बंदर अजीब थे क्योंकि उनके परमाणुओं ने मस्तिष्क का निर्माण किया था, जो केवल पेट की भूख के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि ये भी सोचते थे कि हम किस चीज से बने हैं, और ये भी कि ये सब शो ख़त्म होने के बाद हम बाहर निकल चुके थे और बाहर निकल के यहाँ पर भी कुछ कारीगरी अपना दिखाया गया था, वहीं देख रहे थे, जो कि आप लोग भी देखिए और आनंद लीजिए। टिकट काउंटर पर प्रॉब्लम ये हो गया था कि वो लोग बोल रहे थे कि सीट खाली नहीं है, जबकि ऑनलाइन जो दिख रहा था, तो हम बोले दे दीजिए, तो बोला कि ठीक है लाया पैसा दे दिए, तो मेरे पास छुट्टा नहीं था, तो बोला कि मेरे पास छुट्टा नहीं या नहीं दे पाएंगे, जाओ सीट फुल हो गया। तो हम ऑनलाइन बुक करके गए थे क्योंकि उन लोग का बिहेवियर सही नहीं लगा हमें, तो यही थोड़ा सा बैड रहा, बाकी सब ठीक ठाक है। 100 रुपये बहुत ज़्यादा है इस तारामंडल का। कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं रहा, बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा मेरा। बाकी सब ठीक है, आ ही सकते हैं, कुछ खास नहीं है। देखिए यहाँ पर भी कुछ दिखाया गया है गांधी जी का। यहाँ से एग्जिट होने वाले हैं।